आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग। हम जीवन में उद्देश्य होना ही चाहिए। द लाइफ शुड बी अ पर्पसफुल लाइफ। डेफिनेटली पर्पसफुल लाइफ को ही मीनिंग है जिसे गोल है। गोल अगर जीवन में है तो डेफिनेटली वो आदमी एक्टिव रहेगा, वो करने की अच्छा कुछ करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा दोस्तों। इसलिए गोल बहुत महत्वपूर्ण है इस लाइफ में। पर्पसफुल लाइफ होना, एक सामने गोल होना, और ये जो गोल है, ये जो ध्येय है, आपके बालक जो होगा, बच्चा जो होगा, लड़का, उसका ध्येय अलग होगा, छोटा होगा। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो लड़के, उनका ध्येय अलग होगा। युवा है, उनका ध्येय ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं ऑलरेडी, तो उनका ध्येय गोल अलग होगा। उसी के साथ में एक अडल्ट होगा, उसका ध्येय अलग होगा। डेफिनेटली हर व्यक्ति का ध्येय अलग अलग हो सकता है। तो हमें अगर हमारे आईएएस, आईपीएस और बहुत जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सक्सेस होना है, तो डेफिनेटली ये अगर आपका गोल है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन गोल, हाउ टू सेट अ गोल, ये भी आर्ट है दोस्तों, ये भी कला है, ये भी आना चाहिए। नहीं तो हम ना, अगर गोल ही रॉन्ग हो गया हमारा और हम बहुत कोशिश कर रहे, डिजाइन कर रहे, डेवलपमेंट मॉनिटर कर रहे, वो जब आखिरी डेस्टिनी तक आते तो हम पता चलता है कि दिस इज नॉट माय प्रॉपर गोल। तो डेफिनेटली वो जो गोल है, वो गोल हमें उसमें सेट प्रॉपर करना चाहिए। इट शुड बी योर पैशन ऑल्सो। अगर हमारा वो प्रोफेशन भी होगा और हमारी पैशन भी वो हो गई तो और मजा आएगा काम करने में दोस्तों। इसीलिए गोल सेटिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ध्येय निश्चित ही बोला जाता है। ध्येय निश्चित करना, जीवन में ध्येय होना ये बहुत जरूरी है। और जिसके पास गोल है, सामने टारगेट है, तो वो बराबर टारगेट से डायरेक्शन से जाएगा। और टारगेट ही नहीं तो वो चलते चलते रहेगा, लेकिन उसको कुछ समझेगा नहीं, उसको प्रॉपर रिजल्ट है वो आएगा नहीं। तो इसीलिए गोल ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोल के लिए हम अचीव करने के लिए वो बड़ा गोल है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल। वन इज अ लॉन्ग टर्म गोल, मिडल टर्म गोल, एंड थर्ड इज अ शॉर्ट टर्म गोल। अब गोल देखो ना, ध्येय क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, या सामने क्या करने का है मुझे, ये भी ध्येय में आता है। बिल्कुल आज का मेरा ध्येय क्या है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। मुझे ये टेस्ट में इतने नंबर लाना है, मैं आईएएस आईपीएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा ये पोर्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन पेपर जो होगा कि भाई मुझे 6 महीने में कंप्लीट करना है, 1 महीने में कंप्लीट करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। मिडिल टर्म गोल, नहीं 1 साल में मुझे कम से कम एक एग्जाम पास करना ही है, तो उसके लिए हमारा मिडिल टर्म गोल। और जीवन में और मुझे अच्छा इंसान बनना है, अच्छा होना है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल डेफिनेटली। तो ये अलग अलग टाइप के गोल्स हो सकते हैं। कुछ गोल शॉर्ट टर्म होते हैं, आज क्या करना, ये भी एक छोटा सा गोल है। आगे चल के मुझे महीने में, 6 महीने में क्या करना, दैट इज अ मिडिल टर्म गोल। और मुझे लाइफ में क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के गोल होते हैं दोस्तों। हमारे जो भी दर्शक है, उन दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं हमारे दोस्त, उन्हें तहे दिल से, हमारे संचालक डायरेक्टर मिशन आईएएस नरेश चंद्र काठोड़े सर ऑनलाइन है, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। इस राष्ट्रमाता जिजाऊ व्याख्यान माला में बहुत अभी तक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है, और जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। हमने कल 4D मॉडल पे देखा, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं गोल सेटिंग पे। मैंने पहले बताया कि गोल सेटिंग, अगर गोल गलत होता तो अपनी मेहनत बेकार हो जाती। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो पहले फर्स्ट गोल, पहले जैसा पहले दिन जो कल 4D बताया कि ड्रीम्स, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेस्टिनी। अगर ये हमने ड्रीम देखना है, डिजाइन करना है, और उसके हिसाब से डेवलप होते क्या नहीं वो देखना है, और डेस्टिनी तक पहुंचना है, उसके लिए हमारे जो ड्रीम्स देखा, सपना देखा, वो गोल प्रॉपर है क्या नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों 3 टाइप के गोल होते हैं। वन इज अ शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड वन इज अ मिडिल टर्म गोल, एंड लॉन्ग टर्म गोल। आज मुझे क्या करना है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। मुझे 1 महीने भरे में, 6 महीने में क्या करना है, एक आधे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मुझे क्लियर करना है, या इसमें ये पोर्शन जो है, ये पेपर, उसमें के 2-3 पेपर होंगे, तो ये पेपर मुझे 6 महीने में कंप्लीट करना है, दैट इज अ मिडिल टर्म गोल। लेकिन
एक या 2 साल में मुझे वो अचीव ही करना है, मुझे आईएएस क्लियर करना है, मुझे एमपीएस स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी बोर्ड कमीशन होगा उसकी स्टेट कमीशन के एग्जाम पास करना है, तो ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल होगा। और इससे भी लॉन्ग टर्म हो सकता है कि मुझे जीवन में अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा प्रशासक बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, इट्स योर लॉन्ग टर्म गोल। तो अलग अलग टाइप के गोल हो सकते हैं दोस्तों, इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, डेफिनेटली अपने अपने हिसाब से होगा। लेकिन गोल कैसा होना चाहिए? गोल अगर गलत होता तो डेफिनेटली आपकी मेहनत चली जाएगी। आपको इसीलिए गोल बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। हमारा जो ध्येय है, इट मे बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के बारे में तो बहुत सोचना पड़ेगा। सो गोल शुड बी अ स्मार्ट। व्हाट इज अ स्मार्ट दोस्तों? स्मार्ट मीन्स यस फॉर स्पेसिफिक, देयर शुड बी क्लैरिटी। आप जो गोल सोच रहे उसके बारे में इतनी दिमाग में क्लैरिटी होना, बहुत क्लैरिटी होना। अगर ये क्लैरिटी आपको है तो डेफिनेटली आप गोल यानी आगे की स्टेप अच्छी लेंगे। अगर आपको हाँ ठीक है मुझे आईएएस होना है, बस इतना ही सेट किया, लेकिन उसके बारे में ये कैसा होता क्या होता ये जानकारी अगर पता नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता। इसीलिए स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, मतलब मुझे प्रशासक बनना है, लेकिन प्रशासक में क्या क्या, कौन सा प्रशासक बनना है आपको? इंजीनियरिंग में क्या आपको आईएएस करना है, या आपको डॉक्टर में की कुछ मेडिकल एग्जाम पास करना है, तो या आपको जो है वो क्लैरिटी होना, बहुत क्लैरिटी होना। सो इट शुड बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, बिल्कुल क्लैरिटी और स्फटिक के समान क्लियर होना वो अगर गोल स्पेसिफिक है बिल्कुल। अब आगे बढ़ो, इट शुड बी, एम इज अप्रोप्रिएट। स्मार्ट, एम मीन्स मेजरेबल, स्मार्ट देख रहे हम, मेजरेबल, उसका आउटकम मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करते आना चाहिए। मैं प्रिपरेशन ही कर रहा, तैयारी कर रहा, लेकिन उसका आउटकम क्या? तो हम खुद की टेस्ट लेंगे या कोचिंग में टेस्ट होंगी या अन्य कोई मीडियाज है हमको खुद को इवेल्यूएट करने की, तो हमारा मेजरेबल, जो भी हम मेहनत ले रहे इट शुड बी मेजरेबल। हमारा गोल भी मेजरेबल होना, तो डेफिनेटली इट शुड बी मेजरेबल। ये आउटकम इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी और इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी और इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक और इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट, हमें वो काउंट करना आना चाहिए दोस्तों। डेफिनेटली मेजरेबल है वो, तो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अनमेजरेबल क्या है, कि मुझे लोगों के चरित्र में वृद्धि करना है, दिस इज नॉट मेजरेबल गोल, दिस इज नॉट मेजरेबल गोल। सो कि भाई स्पेसिफिक में हमें क्या, हम बराबर डायरेक्शन के जा रहे कि नहीं, ये हमें इवेल्यूएट करना होगा, देखना पड़ेगा, और उसका आउटकम हमें काउंट करते आना चाहिए। सो इट शुड बी मेजरेबल। It may be measurable at some portion after some step. In the last, definitely at every stage on your design or your development path, it should be measurable. वो measure करते आना चाहिए। So as M हो गया। Smart, it should be realistic होना चाहिए। Definitely, it should be fact based। वो real इस पे आधारित होना चाहिए। नहीं तो मैंने सपने देखे भाई कलेक्टर होना है, आईएएस होना है, सपने देखे और कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं क्या? वी शुड इवेल्यूएट आवरसेल्फ। स्मार्ट में जैसा है SMART, तो रियल में सही में मेरी एबिलिटी है क्या, मेरे पास मेरा शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों खुद का। इसके लिए रियलिस्टिक गोल होने के लिए मुझे खुद का शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। जो मैंने सपना देखा है उसके लिए अचीव करने के लिए मेरे पास में बलस्थान, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, विच आर माई स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ है क्या मेरे पास। मुझे एक बहुत स्टडी करना पड़ेगा, उस स्टडी के लिए बैठने के लिए मेरी 10 घंटे की कैपेसिटी है क्या, नहीं तो वो वृद्धिगत करनी पड़ेंगे, वो बढ़ानी पड़ेगी। सो इवैल्यूएट योरसेल्फ, राइट ऑन द ब्लैक एंड व्हाइट कि व्हिच आर द माय स्ट्रेंथ। इसके लिए मेरा गोल अचीव होने के लिए रियल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, विद आर व्हाट आर द रिसोर्सेस अवेलेबल, वो मेरे पास है क्या, मैन मनी मटेरियल। उसके लिए हमारा सपना साकार करने के लिए ऐसे मैन पावर है क्या, मैन पावर बोले तो मेरा संगति, वैसे फ्रेंड्स आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, वैसे जो अनुभवी व्यक्तित्व है जो आपको इसमें मार्गदर्शन कर देंगे, उसका हमें ये लेना पड़ेगा कि मदद लेना पड़ेगा।
सो योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सब दोस्तों करना पड़ेगा। इसलिए यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ये गोल अगर अप्रोप्रिएट, आप रियलिस्टिक, स्मार्ट, हम बता रहे स्मार्ट, SMART, रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है तो नहीं तो बस पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, 10वीं पास है और मुझे IAS करना है, बस गोल सेट हो गया, ठीक है, मान्य, उसके लिए मेजरेबल है, ये भी मान्य है, लेकिन इट्स नॉट रियल बेस, इट्स नॉट रियल बेस। उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो मेरे पास है क्या, मैं उसके लिए पात्र हूं क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इट शुड बी रियल बेस। कुछ भी सपने देखना चाहिए, बिल्कुल सपने देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए लगने वाली मिनिमम जो मैन मनी मटेरियल, वो व्यवस्था मेरे पास है क्या। उसके हर इसके अल्टरनेटिव वेज भी है, मैं बोलूंगा, लेकिन जो बेसिक थिंग है, मोस्ट थिंग है, वो मेरे पास है क्या, ये इट शुड बी रियलिस्टिक। जो भी गोल देखना है, ठीक है, मैं 10वीं पास हूं, अदर गोल्स है मेरे, मैं प्रोग्रेस भी कर सकता, लेकिन ये जो मिनिमम एग्जाम के लिए मेरे पास क्राइटेरिया जो है वो है क्या। सो बोलना ही है अपने पास कि भाई योर गोल शुड बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, डेफिनेटली रियल बेस में ना, अप्रोप्रिएट होना, अप्रोप्रिएट, ए फॉर अप्रोप्रिएट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए मीन्स अप्रोप्रिएट, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर, एंड आर मीन्स रियलिस्टिक। अगर आपका ये रियलिस्टिक होता है दोस्तों, अगर ये रियल स्थिति पे नहीं होता तो सिर्फ सपना और सपना ही रहेगा, सिर्फ गोल गोल के लिए रहेगा, गोल पेपर पे रहेगा, वो एक्चुअल फैक्ट में नहीं आएगा। फैक्ट में आने के लिए आपको जो लगने वाला है वो मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास है क्या, उसको लगने वाला मैन पावर, जो सानिध्य है, जो गाइडेंस है, वो नहीं है तो कहां से लाना, विच आर द रिसोर्सेस, वो मुझे लाइब्रेरी है, जैसे कि काठोड़े सर के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, दिस इज इन द मनी, क्या, मैन पावर, मनी, मटेरियल, मटेरियल, हमको बहुत सारी जानकारी, मोटिवेशनल यूट्यूब देखना पड़ेगा, बहुत सारी जानकारी उस बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, जो एक्सपीरियंस लोगों के जो क्लिप्स है वो हमें देखना पड़ेगा, इस कोचिंग के लिए हमें कौन मार्गदर्शन करता, उस लोगों तो हमें जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा रियल बेस में लाने के लिए, रियल फैक्ट में लाने के लिए। सो इवैल्यूएट योरसेल्फ, व्हिच आर द माय स्ट्रेंथ, मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, बलस्थान है, उसको मैं और बढ़ाऊंगा। और यह शॉर्ट एनालिसिस हम देख रहे हैं, उसके साथ में स्मार्ट गोल के साथ में शॉर्ट एनालिसिस भी देख रहे हैं। विच आर माई वीकनेसेस, मेरी कमजोरी क्या है, मैं एक जगह ज्यादा बैठ नहीं सकता, मैं ज्यादा 1 घंटे के बाद में रीड नहीं कर सकता, तो ये कमजोरी, वीकनेस, हाउ विल आई ओवरकम। जो मैंने सपने तो देखे, वो सपने देखने के लिए जो मेरे बैरियर्स है, वो जो मेरे वीकनेस है, वो मुझे कैसे हम ओवरकम करेंगे, ये खुद को बोलना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली दोस्तों, ये ओवरकम कर सकते हैं और करना चाहिए, बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वॉट एनालिसिस, खुद को पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा, गोल्स के साथ में हमें खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास में स्ट्रेंथ है क्या, इसके लायक स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, ओके, नो नो, हर व्यक्ति के पास सब कुछ होता है ये नहीं, लेकिन मुझे ये जो कैसे लाना पड़ेगा, ये स्ट्रेंथ, इस गोल्स अचीव करने के लिए जो स्ट्रेंथ मेरे पास होना, वो मैं किस तरह से मेरे अंदर या उसको मेरे आजू बाजू में ला सकता, डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। इट शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट, लिखना भी पड़ेगा, सब दिमाग में नहीं रहता दोस्तों। उसके साथ में वीकनेसेस, विच आर द माय वीकनेसेस, मुझमें क्या कमी है, ये गोल अचीव होने के लिए, जो रियलिस्टिक मुझे लाने के लिए, अप्रोप्रिएट जो गोल है मेरा, वो रियलिस्टिक में लाने के लिए मेरी कमजोरी क्या है, मेरे में क्या लाक्यूना है, क्या मैं किसी को पूछना अच्छी समझता नहीं, पूछने का मेरे मन डेयरिंग नहीं, तो किसके पास जाने का गाइडेंस है, इंटरेक्शन करने का, वो डेयरिंग हमें लाना पड़ेगा। सो यू ओवरकम योर वीकनेसेस, आपके वीकनेसेस ओवरकम कीजिए। अगर आपको आगे जाना है, आपको आपका गोल अचीव करना है, तो दोस्तों ये करना पड़ेगा। सिर्फ आप गोल देखते और कुछ करते नहीं, उससे रिलेटेड मैन मनी मटेरियल आप रखते नहीं, वो रिसोर्सेस आपको तो करना ही पड़ेगा, और आपके जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, आउटर स्ट्रेंथ है, वो भी आपको जुड़वा। एखादा हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए जो गिट्टी है, रेती है, सीमेंट है, लोहा है, अच्छा कारागिर है, हम ढूंढते ही ना, बिल्कुल ढूंढते, और फिर बिल्डिंग, फिर मंजिल तैयार होती।
तो वो मंजिल तैयार होने के लिए जो रॉ डाटा है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमें लाना ही पड़ेगा. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर. मनी, ऐसा बोलता मैं कि मनी डायरेक्टली आपके पास नहीं होंगे. हर व्यक्ति के पास कोई धनवान नहीं होता, जन्म से ही धनवान नहीं होता. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्होंने संघर्ष करके या अल्टरनेटिव ढूंढे ना. मनी जैसे कि कोई स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, या अन्य कोई कोचिंग क्लास चलाते कि कुछ लोगों को फ्री करते, इस टाइप से बहुत सारे आप बेनिफिट है, उसका अल्टरनेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो. दोस्तों मैं थोड़ा सा फ्रेश भी ले रहा हूं, आपके साथ बात भी करूंगा दोस्तों, डेफिनेटली. उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट में देख रहा, शॉर्ट एंड स्मार्ट और शॉर्ट हम साथ में देख रहे हैं. गोल शुड बी स्मार्ट, और हमारा यूएलेट करना है वो अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. इसमें देखा हमने स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, इट शुड बी मेजरेबल होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और इट शुड बी रियलिस्टिक फैक्ट बेस्ड होना पड़ेगा, फैक्ट बेस्ड. और फैक्ट बेस्ड होने के लिए हमारा जो खुद का पहले इवेल्यूशन भी करना पड़ेगा कि हम मिनिमम पात्रता हमारे पास वो है. डेफिनेटली जो लगता है मोस्ट पार्ट हमारे पास है, ओके, मोस्ट पार्ट है तो उसका आगे का जो पार्ट है वो हमारे पास है. नहीं है तो हम कैसा जुड़वा जुड़ू कर सकते, जैसा घर बांधने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जुड़वा जुड़ू करते, उसी टाइप से हमें थोड़ा इधर उधर से सब कलेक्ट करना पड़ेगा. रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर. ओके, आपकी संगति, आपके लोग वैसे गोरा करने, उस टाइप से गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा. सो दोस्तों, और अपॉर्चुनिटीज, मुझे ये संधि कहाँ पे, मुझे ये अवसर कहाँ कहाँ मिलेगा, उस अवसर अपॉर्चुनिटीज प्लेस करना पड़ेगा, कि अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटीज रेडीमेड नहीं आती दोस्तों, क्रिएट करना पड़ेगा. अगर आपको आपके गोल तक जाना है तो मुझे गोल तक पहुंचने के लिए वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज, खुद को और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ग्रोथ, मेरे गोल को पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए कहाँ कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी है. सार्वजनिक ग्रंथालय, हमारे काठोड़े सर का ग्रंथालय, हमारे पास और कुछ दोस्तों के पास लाइब्रेरी, किसी पर्सनल लाइब्रेरी है, कुछ हमारे अनुभव है, तो वो अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट किया. मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी है जो मैं वहां जो पढ़ता, वो अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी दोस्तों. ये अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, नहीं तो गोल सेट किया, ठीक है, स्पेसिफिक है, वो मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, उसके लिए आप फिट है, लेकिन वो जो जुड़ा जुड़ा आप कर रहे नहीं, तो वो करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा. भाई इसमें से कुछ पेपर कटिंग है, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो ये मुझे कहाँ से मिलेंगी, ये सब आपको दोस्तों ढूंढना पड़ेगा. मैं जानबूझ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. तो उसमें आगे अगर बढ़ना है आपको, तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी. विच आर द अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना पड़ेगा. और दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटीज के साथ में हमें इस हमारे डेवलपमेंट के मार्ग में, हम गोल से जा रहे हैं आगे, हमारे गोल तक हमें पहुंचना है, तो हमें ये पहुंचते समय कुछ थ्रेड्स आ सकते हैं. थ्रेड्स यानी बैरियर्स, अर्थड़े, ऑब्स्ट्रैकल्स. तो ये दिक्कतें अगर कुछ आती है, संभाव्य, पहले हमने कैलकुलेट, पैन में हमारे डिजाइन में भी आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ सकते हैं. अगर ओके, मैं थोड़ा सा बीमार गिर गई तो क्या करूं, उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशन कर सकता क्या. और ये थोड़े से संभाव्य धोखे. अगर मेरे पास एक आधा किताब नहीं है तो उसके लिए अल्टरनेटिव मुझे क्या है. दीज आर द थ्रेड्स. मैं रूरल एरिया में रहता हूं, तो रूरल एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो उसके लिए मुझे और कुछ ऑप्शन है क्या, ये संभावित धोखे आ सकते हैं. तो उस टाइम हमें सेकंड लाइन हमारी तैयार होना चाहिए, हमारे पास उसका ऑप्शनल कुछ तैयार होना चाहिए, उसके बारे में भी हमने सोचना है. अगर कुछ दिक्कत प्रॉब्लम एकदम से आता है तो हम सडन ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों, हमारी 2 साल की 3 साल की मेहनत चली जाती है. सो इसमें यह ना हो, इसीलिए संभाव्य धोखे क्या है, संभाव्य रिस्क क्या है, संभाव्य दिक्कतें क्या आ सकती है, वो हमें सोचना पड़ेगा, उसका थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा. और वी विल हैव टू ओवरकम. उसके लिए थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए
कोशिश आपको ही करना पड़ेगा। अदर दूसरे लोग सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सहकार्य का मदद का हाथ दे सकते हैं, लेकिन आपको ही पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। अदर वो पीपल विल हेल्प यू, बट जो आपको जो है आपको पहुंचना है गोल तक, इसीलिए आपका मददगार आपको ही होना पड़ेगा। और संभाव्य धोखे या हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है दोस्तों, हर सडन कुछ। अभी किसने सोचा था ये जो महामारी आ गई, कोरोना आ गया, किसने नहीं सोचा था? सबका बहुत बढ़िया रूटीन चालू था, एकदम से आ गया ना, एकदम से आ गया। और बिल्कुल, सो वी विल हैव टू एक्सेप्ट। पहली तो बात, जैसा नदियां रहती कि अपना प्रवाह कभी रोकती नहीं, थामला तो संपला, तो ऐसा कोई रोकती नहीं। बिल्कुल पर्वत अगर नदी के बीच में आया तो बिल्कुल टर्न हो जाती, लेकिन रुकती नहीं, वहां रुकती नहीं। तो उसी टाइप से हमारे जीवन में थ्रेड्स आ सकते हैं। अगर ये थ्रेड्स आ गए, समस्या आ गई, उसका अनुमान अगर पहले हम लगा पाते तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन नहीं लगा पाते और सडनली आ गए, तो वी विल एक्सेप्ट एक्सेप्ट। और प्रॉब्लम की ज्यादा चिंता करने से या प्रॉब्लम पे ज्यादा मनन चिंतन करने से, विच आर द सॉल्यूशन, विच आर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, वो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऊर्जा खर्च करो, उसके लिए चिंतन मनन करो, ना कि वो प्रॉब्लम को राही का पर्वत कर दो। ये छोटी राही है और बहुत बड़ा पर्वत कर दो, ऐसा नहीं। तो हमें चिंतन मनन कर से सॉल्यूशन निकालना है। वो थ्रेड्स आने वाले जीवन में, हर इसके करियर आपने गोल सेट किया, मेजरेबल है, अप्रोप्रिएट है, रियलिस्टिक है, लेकिन उससे संभाव्य कुछ अगर अर्थ है तो डोंट चेंज योर प्लान, डोंट चेंज योर गोल, सॉरी, डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर प्लान। प्लान बदलना है। प्लान बोले तो हमारी जो डिजाइन है, हम उसे कंस्ट्रक्शन जब करते ना, तब थोड़ा बहुत चेंज प्रैक्टिकल में आता, तो हमारे प्लानिंग में, डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज करते। उसी तरह कुछ बार अगर प्रॉब्लम आते हैं, दिक्कतें आते हैं आपका गोल अचीव करने में, तो आपको थोड़ा बहुत डिजाइन में या आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, उस हिसाब से, थ्रेड से हिसाब से। थ्रेड आए तो रुकना नहीं। और एपीजे अब्दुल कलाम बोलते कि डिफिकल्टी नेवर कम टू लूज यू, डिफिकल्टी कम टू कम आउट योर हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट, आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट है, जो भी पोटेंशियल है, वो बाहर निकालने के लिए समस्या आती है। देखो देखो, कितना कितना पॉजिटिव सेंटेंस है, कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है। आपको आपकी गोल तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है दोस्तों। हर व्यक्ति को हाईवे नहीं रहता, बिल्कुल कंफर्ट में चला है, सुपर, और कोई प्रॉब्लम नहीं और सब गोल तक पहुंचा, ऐसा जनरली होता नहीं। बहुत सारी कोशिशें करना पड़ता, बहुत सारा, क्योंकि ग्रेट थिंग ऑलवेज नॉट कम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग आना है तो आपको अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ता, आपको फाइट करना पड़ता, आपको संघर्ष करना पड़ता। दो ही सिचुएशन रहती, फ्लाइट एंड फाइट, फ्लाइट एंड फाइट। आपको भाग जाना है एक गोल से, मंजिल से, बीच में छोड़ दिया, चले गए, अरे अपनी कम की बात नहीं है, अब नहीं कर सकते, हो गया वो, दैट इज फ्लाइट। फाइट मीन्स संघर्ष करना, तब हिडन टैलेंट बाहर निकलेगा आप में की जो क्षमता है। यू हैव द अनटैप्ड पोटेंशियल, अनटैप्ड पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है, हर व्यक्ति में पोटेंशियल है, सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए, उसको प्रेजेंट करना चाहिए। डेफिनेटली अंदर है, हिडन है वो। और आपकी जब परीक्षा का अवसर आता, जब नेचर या कोई भी आपकी एग्जाम देता, संघर्ष सामने आता, दिक्कत सामने आता, थ्रेट सामने आता, तब हमारी ऊर्जा उठ के आती। बहुत मेरे सेशन में, मैं ये जो मेरे सॉफ्ट स्किल के अलग अलग स्किल्स के सेशन में जब लेता हूँ, तब उसमें कुछ ऑडियो विजुअल क्लिप देता हूँ, एक एक, दो दो, तीन तीन मिनट की क्लिप्स दोस्तों पूरे जीवन का संदेश देती, पूरे जीवन का संदेश देती। इसलिए फ्लाइट एंड फाइट, वो वी हैव टू फाइट, डोंट फ्लाइट, डोंट फ्लाइट, फाइट, फाइट करें, संघर्ष करें। और थ्रेट्स, इसलिए अगर हमने इस मेरे मार्ग में, मगर मुझे आईएएस करना है, मुझे आईपीएस करना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, मुझे ए बनना है, ओ बनना है, तो वो जो गोल है उसके संभाव्य थ्रेट्स कहाँ आ सकते हैं? अगर संभाव्य थ्रेट्स कुछ आ सकते हैं, तो विच आर द अल्टरनेटिव्स, विच आर द सॉल्यूशन, वो भी हमने प्लान में आना चाहिए। अगर नहीं आते तो उस समय तो भी प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। हमें गोल तक पहुंचने के लिए
हम खुद का स्वॉट एनालिसिस भी करना चाहिए। मेरे में स्ट्रेंथ क्या है, राइट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट विचार, एंड जो स्ट्रेंथ अच्छा है आप में उसको और चमकाओ, जो नहीं है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमें वो कमी है वो लाओ, बिल्कुल लाओ, इधर उधर से हमारे अंदर लाओ। और हमारी वीकनेस क्या है, मुझे में कमजोरी क्या है, वो कमजोरी ओवरकम करो, बिल्कुल ओवरकम करो। आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते हुई चाहते। और वीकनेसेस जो आदमी इवेल्युएट करता खुद को, और इवेल्युएट करने के बाद में वो वीकनेस ओवरकम करता, वो सही मायने में आदमी है, वही आगे बढ़ता है। और वीकनेस को लेके बिल्कुल कुछ करता नहीं, मेरे में ये कमजोरी है उसको पता चला तो उसी टाइम ओवरकम करने का रास्ता उसने ढूंढना चाहिए। नहीं तो मालूम होने के बाद में भी, लोगों ने फीडबैक देने के बाद में भी अगर ओवरकम करते नहीं, तो दोस्तों ये क्या हो जाता, वो फिर आप रुकावट आती। योर वीकनेस आपकी छोटी, वो घास लगाते ना हम, गुलाब का झाड़ है, गार्डन रहती, और गार्डन में वो गुलाब के झाड़ के आजू बाजू में छोटे दूसरे भी झाड़ रहते, जंगली झाड़, वो अगर हमने जब छोटे रहते तभी निकाल डालना चाहिए। उस टाइम अगर निकलते नहीं, ये बड़ा हो गया घास, और ये गुलाब का फूल को बढ़ने नहीं देता, वो बढ़ने नहीं देता, वो घास ही ज्यादा बड़ा होता। तो हमने उसी समय अगर वो प्रॉब्लम, वो समस्या उस टाइम बिल्कुल निकाल देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए उसी समय, उसी समय। तो इसलिए ये छोटी समस्या आपको बाद में डिफिकल्ट हो सकती, इसलिए अनुमान लगाइए ये समस्या आ सकती है, उसका प्रॉपर उसी समय सॉल्यूशन निकालिए। दोस्तों आप गोल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, गोल तक बिल्कुल पहुंचेंगे 101%। इस मार्ग से आप चलो। इसीलिए मैंने बताया कि गोल इट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक, और लास्ट में टी बताऊंगा। टी मीन्स टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मीन्स कोई गोल अनंत काल नहीं चल सकता, कोई गोल अनंत काल, हाँ ठीक है मुझे आईएएस करना है, आईपीएस करना है, 10 साल के बाद में हाँ होने का अभी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। it will have to time limit, it will have to deadlines, some deadlines is definitely आवश्यक है कि भाई मुझे 5 साल में या 3 साल में जो करना है दोस्तों, मुझे 3 साल की डेफिनेटली उसको मर्यादा होना चाहिए, वहां तक मेरी डेडलाइन होना चाहिए। डेडलाइन अगर प्रॉपर है तो आदमी उस स्पीड से चलता है। यार डेडलाइन ही नहीं है, और गोल में डेडलाइन ही नहीं लिखा मैंने, प्लानिंग में नहीं चाहिए डेडलाइन, बिल्कुल चालू है, पढ़ना चालू है, मजा करना चालू है, एंजॉय करना चालू है। मराठी में बोलते बाई बसेना काम दिसेना, इसका अर्थ ऐसा होता है काम तो कर रहा है लेकिन आउटकम रिजल्ट ओरिएंट कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ भी नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट कॉन्क्रीट, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि मुझे रिजल्ट ये साल के आखिरी में, 1 साल में मुझे एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन सी जो स्टेट की होंगी वो क्लियर करना है, दूसरे साल में मुझे यूपीएससी के ये जो एग्जाम है क्लियर करना ही है। जो भी है वो इट शुड बी डेडलाइन, देयर शुड बी डेडलाइन, देयर शुड बी टाइम बाउंड। सो इन गोल्स जो हम बोलते हैं इट शुड बी स्मार्ट, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, बिल्कुल हर 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 इसको मर्यादा रहती, उस मर्यादा तक हमें खत्म नहीं करना पड़ेगा। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समय बहुत बलवान होता है, तो उसको भी समय में ख्याल करो, उसको समय के फॉर्म में रखो अपने गोल को, और डेडलाइन रखो। और जो बड़ा गोल होगा आपको, ठीक है ना, वहां तक पहुंचना है, तो उसे शॉर्ट शॉर्ट गोल में डिवाइड करो पहले, कि मुझे पहले 2 महीने में इतना पोर्शन करना है, पहले बाद में के 2 महीने में ये पोर्शन करना है, तीसरे 2 महीने में ये पोर्शन करना है। इस टाइप से छोटे छोटे ब्रेक करना पड़ेगा आपके गोल को। जो लंबा गोल है आपका, बड़ा गोल है, उसको मिड शॉर्ट टर्म गोल, छोटे छोटे गोल में डिवाइड करो, मिडल टर्म गोल में। और आदमी खुद को इवेल्युएट करते रहो, 2 महीने में जो प्रिपरेशन होना था, टेस्ट देने के बाद मुझे आउटकम आया क्या, नहीं आया, तो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मेरे में क्या लैकुनी है, वो ओवरकम करना चाहिए। मैं खुद को कर रहा ही नहीं, लैकुनी देख रहा नहीं, वीकनेस ही देख रहा नहीं, ओवरकम भी नहीं कर रहा, तो मंजिल पाने में डिफिकल्टी आ जाएंगे, बैरियर्स आएंगे दोस्तों। सो टाइम बहुत, टाइम को बहुत मर्यादा है, तो उस समय प्रॉपर यहाँ पे हमने खुद की टेस्ट करना चाहिए, खुद का आउटकम मेजर करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको जो लास्ट है, वो लास्ट आपको मंजिल तक आप पहुंचेंगे, अगर इस हिसाब से आप अपना गोल सेट करते हैं। उस गोल को अगर सेट करते हैं और आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मंजिल बहुत मैं आसान नहीं बोलूंगा,
लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल आसान है भाई, ऐसा नहीं बोलूंगा। डिफिकल्ट है, इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, अशक्य बात है, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं। बिल्कुल शक्य है, बिल्कुल शक्य है। कंसिस्टेंसी आप में रहना चाहिए। आपको जो कमिटमेंट है उसके साथ में आप रहना चाहिए। कमिटमेंट आपके पास में है, कंसिस्टेंसी आपके पास में है, एफर्ट्स लेने की आपकी तैयारी है, आप पॉजिटिव है, आपको संघर्ष की फाइट करने की क्षमता आप में है, और हर बार निराश ना होते हुए भी आप फाइट करते हैं, आप फ्लाइट नहीं करते, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको मंजिल पाना ही पाना है। खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो डेफिनेटली आपको इतना खुद को डेवलप करना है, इतना डेवलप करना है कि एक दिन आप डेफिनेटली आपके मंजिल तक पहुंचेंगे। मंजिल, यू विल डिजर्व इट, यू विल डेफिनेटली डिजर्व इट। आई विल, अगर आप में ये हम करते नहीं, स्वॉट एनालिसिस करते नहीं, स्मार्ट गोल रखते नहीं, तो यू आर यू विल नेवर डिजर्व इट, डेफिनेटली डिजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बराबर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं किया। अगर वो गलती हो गई, अगर कुछ गलती से मिल गया, तो दैट इज क्या दूसरे भाषा में आप लक बोलते, या दैट इज अ ऑप्शन बोलते, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता आपके लिए। दिस इज अ राइट एंड स्मार्ट वे, यही है मैंने जो बोला है कि स्मार्ट एंड शॉर्ट एनालिसिस। दोस्तों आज के दिन इतना ही।